हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो हुआ था 12 जनवरी 2023 को। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड इंटरेस्ट compounding annually and the simple interest on a certain sum at 10% per annum for 2 years is 464 rupees. Find the sum invested. तो देखिए यहाँ पर बोला है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है कितने का 2 साल का। कितना दिया है 464। एक देखिए फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला कि P इंटू आर बाय 100 स्क्वायर ये होगा 2 ईयर का CI माइनस SI का डिफरेंस 2 साल का। ये फॉर्मूला है। ये देखिए कितना है 464 इक्वल्स टू पी हमें ढूंढना है। आर कितना है देखिए आर है 10%, तो ये हो जाएगा 10/10 मतलब 1/10 1/100। तो P इज इक्वल्स टू 46400। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Kapil and Prakash together can do a piece of work in 45 days. Prakash and Pihu together can do it in 60 days. Kapil and Pihu together can do in 60 days. अच्छा, देखिए कपिल और क्या है प्रकाश कितने टाइम में करेगा 45 डेज में। फिर दिया है प्रकाश और पीहू कब करेगा 60 दिन में। कोई एक काम को कंप्लीट जो काम है उसको 60 दिन में दोनों खत्म करेंगे। अब देखिए कपिल एंड पीहू कितने दिन में करेगा 60 दिन में। अच्छा, इन सबका एलसीएम चाहिए, क्या होगा एलसीएम? ये एलसीएम आपका हो जाएगा 180। 45 फोर ज़ा 63 ज़ा, ये भी 3 ज़ा। ठीक है, अब देखिए बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल कपिल प्रकाश एंड पीहू फिनिश इट टुगेदर। देखिए इन देखिए सबका एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर 4 है 3 है 3 है, मतलब ये तो एफिशिएंसी सब ट्वाइस है ना। कपिल का देखिए यहाँ पर कपिल का कितना देखिए कपिल का यहाँ पर दो बार देखिए काउंट किया गया है। प्रकाश का भी 2 बार, पीहू का भी 2 बार। तो ट्वाइस एफिशिएंसी ऑफ कपिल प्लस पीहू प्लस प्रकाश ये कितना है 4 3 7 3 10 है। तो एक बार अगर करेंगे तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा 2 से कटेगा तो 5। तो कपिल पीहू और प्रकाश का एफिशिएंसी टोटल मिला के 5 हो रहा है। काम कितना है 180 है। तो 180 बटे 5 अगर करेंगे तो इन तीनों का जो एफिशिएंसी अगर डिवाइड करने का तो डेज निकल जाएगा। तो कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स? 6 इवन नंबर्स पूछा है। तो नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। अब देखिए बोला गया है फर्स्ट 6 ये बोला इवन नंबर। तो अगर कोई भी इवन नंबर हो, मान लीजिए 6 ना हो कि ये कुछ और होता 100 होता या 200 होता, ठीक है, या 200 होता तो कैसे ढूंढते? एक फॉर्मूला था n इंटू 1, ये होगा उसका सम, समेशन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, समेशन ऑफ इवन नंबर्स अप टिल n। ठीक है, समेशन ऑफ इवन नंबर्स ऑफ इवन नंबर। ठीक है, समेशन ऑफ इवन नंबर्स ये है। ठीक है, अब पूछा गया है 6 इवन नंबर्स। तो 6 इवन नंबर्स क्या होगा n की जगह 6 आ जाएगा तो 6 इंटू 7। अब बोला एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाई 6। 6 ही नंबर्स है तो 6 इंटू 7, एवरेज चाहिए तो 6 6 6 से कट गया, आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शशि buys an old refrigerator for 12,000 rupees and spend 1,000 on its repairs. If he sells the refrigerator for 15,000 then he gains percentage is, ठीक है, बोला एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है, कितने में खरीदा 12,000 में, और 1,000 रुपये लगाया रिपेयरिंग में, टोटल कितना हुआ 13,000। बेचा किस में एसपी किस में है, एसपी है 15,000। तो सीपी माइनस एसपी क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा 2,000 का प्रॉफिट होगा किसमें 13,000 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है देखिए 2,000 बाई
13,000 इंटू 100, 200 डिवाइड बाई 13, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 15 5/13। 15 5/13 कैसे? देखिए 1/13 क्या होगा? 1/13, 13 7 91, 9/13। ये कितना है? 2 है, तो 7 दूनी 14, 7 टू द 14, तो 14 से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर 2 18 आ रहा है, तो 14 से ज़्यादा 15, 15 ऑप्शन सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स एंड 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स। डाउनस्ट्रीम कितना किया? 88 किलोमीटर, टाइम कितना? 11 घंटा। तो वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना हो रहा है? 8। ठीक है, अब अपस्ट्रीम देखिए, अपस्ट्रीम किया है 72 किलोमीटर, कितने टाइम में? 12 घंटे में। अपस्ट्रीम का वेलोसिटी 6। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। और और अपस्ट्रीम क्या होता है? ये है डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो क्या दिया है? 8/6। ओके, तो देखिए यहाँ पर 8/6 है, अगर हम देखने जाएंगे इसको जस्ट मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर देंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2v इज इक्वल्स टू 8 + 6 14, और 2s इज इक्वल्स टू 8 - 6 2, तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा इज 7/1, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया? 1, ऑप्शन नंबर 1। यही पूछा है स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है 100, मार्क प्राइस क्या होगा? 25% मोर, मतलब 125। व्हाट शुड द डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब ये बन जाएगा 10% प्रॉफिट होगा, तो 110, ये हो जाएगा मेरा एसपी। ये है मेरा मार्क प्राइस एमपी। डिस्काउंट अगर लेना है तो यहाँ से लेना होगा, कितने का डिस्काउंट हो रहा है? देखिए 15 का डिस्काउंट हो रहा है, 15 का डिस्काउंट हो रहा है, किसमें? 125 में, तो 15/125 इंटू 100, 25 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 5, 3 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ऑप्शन नंबर 3 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one who gets 60%, 64% of the votes polled is elected by a majority of 44,340. What is the total number of votes polled? ठीक है, बोला है दो आदमी है, मान लीजिए 100% वोट्स पोल हुआ, क्योंकि 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 यहाँ कहीं पर बोला नहीं है इनवैलिड वोट्स, तो 100% ही वोट होगा। अब एक को मिला है 64%, एक को मिला है 64%, दूसरे को कितना मिलेगा? 36%। 100 - 64 36%। अब बोला ये इससे जीता है, ये जीत गया है 4,340 वोट से, ये जीत गया, मतलब इसके पास इतना वोट ज़्यादा है। अगर इतना वोट ज़्यादा है तो उतना परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। कितना परसेंट ज़्यादा है? देखिए यहाँ पर हुआ 24 + 4 28%, 28% ज़्यादा है, तो वही तो ये वोट होगा। 28% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4340। 7 से करेंगे, 7 से 4, 7 से कर रहा है, 7 6 42 14720। ठीक, तो 4% का ये वैल्यू है। इसको अगर हम 25 कर देंगे, इसको 25 कर देंगे तो मेरा 100% का वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए, तो 620 × 25 2500 25 2 50 0 कैरी 5 25 6 150 155, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चंस बहुत सिंपल था, देखिए इतना ज़्यादा मेहनत था नहीं, बहुत ही आसान था। और जो ऑप्शंस भी थे, मतलब जो कैलकुलेशन थे वो भी ईज़ी हो रहा है। ठीक है, तो उतना अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर करें तो उतना टेंशन मत लीजिए।
आप आराम से कीजिए, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। A cylindrical tank has a capacity of 5632। सिलिंड्रिकल टैंक, ये है सिलेंडर, ठीक है। कैपेसिटी बोला 5632 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5632 मीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस 8, डायमीटर 8 दिया है। हाइट हमें पता नहीं, हाइट या डेप्थ कोई भी, ये हमें पता नहीं, ये ढूंढना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 5632, यही होता है। आर स्क्वायर को हम डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। पाई को देखिए 22/7, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 4। आर का क्या मतलब है, d/2, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, d/2 स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 4। डी स्क्वायर कितना है, 8 है, डायमीटर, ये देखिए डायमीटर 8, तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू एच इज इक्वल्स टू 5632। देखिए 2 से काट रहे हैं, देखिए, और 11 से काट रहे हैं, ये 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटेंगे, ये होगा 2, 5 ज़ा 55, 1 3, 1 ज़ा 2, ठीक है। 512 देखिए, अगर आपको याद है 512 क्या है, 8 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है 512। यहाँ पर देखिए 2 8 है, दोनों 8 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 8। अब 2 से 2 काटा, ठीक, तो ये कितना हो रहा, 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 हो रहा, यही हो रहा ना, 14 इंटू 8, तो 14 8 कितना होगा, 2 3 8 1 8 3 1 1 2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। 60 लीटर्स है टोटल में, मिक्सचर क्या है 2 3, टोटल को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो 5 का रेशियो क्या है, मतलब 5 5 ये इससे डिवाइड होगा, टोटल है 5 रेशियो, टोटल है 5 मतलब 5 यूनिट है टोटल, वो 2 और 3 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, टोटल है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या 12, तो इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 36। What amount of water must be added to make the ratio milk and water 1:2? मिल्क एंड वाटर क्या करना है 1:2 करना है। अच्छा देखिए 1:2 करना है, ये तो एक ही है, ये तो 24 रहेगा, ये तो एक है तो ये 24 रहेगा, इसका दुगना मतलब ये 48 होना चाहिए, तभी 1:2 आएगा। तो कितना ऐड हो रहा है 12 ऐड हो रहा है, तो 12 लीटर्स ऐड होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, देखिए ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 15, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 13 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 17। ठीक है, देखिए 9 नंबर्स पूछा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, यहाँ पर यह है 5th नंबर, यह है 5th नंबर, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल है 9 नंबर। टोटल 9 नंबर क्या बोला है 15 बोला है एवरेज, अगर एवरेज 15 है तो सम ऑफ 9 नंबर्स क्या हो जाएगा 15 इंटू 9 दैट इज 135। अब बोला है फर्स्ट 5 नंबर्स, ये देखिए ये है फर्स्ट 5 नंबर्स, इनका एवरेज दिया है 13, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 इंटू 5 दैट इज 65। अब फिर से देखिए यहाँ से हो रहा है सम ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 17, ये लास्ट 5 नंबर्स, इसका एवरेज है, ये है फर्स्ट 5 नंबर्स, ये है लास्ट 5 नंबर्स, ठीक है। इसका एवरेज क्या दिया 17 दिया है, इसका दिया था 13, 17 5 ज़ा कितना 85, समेशन ऑफ लास्ट 5 नंबर्स कितना हो रहा है 17 इंटू 5 85। अब देखिए ये जो 5th नंबर ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, इसलिए इसलिए आपको पूछा गया व्हाट इज द 5th नंबर, कैसे निकालेंगे, ये देखिए टोटल है, इसको भी ऐड कर देंगे और दोनों में डिवाइड कर मतलब माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तभी ये हमारा 5th नंबर निकल जाएगा। देखिए 85 प्लस 65 कितना हो रहा है 140 और 150,
150 हो रहा है। 150 में 2 बार, ये जो 5th डिजिट है ये 2 बार है। माइनस क्या कर देंगे, सबको फिर से एक बार माइनस कर देंगे तो सिर्फ वो 5th डिजिट बच जाएगा, क्योंकि वो 2 बार था। बाकी दोनों सब समान था। 1 से 9 तक एक बार था, और 5 क्या 2 बार है। तो यहाँ से 1 से 9 जितना टोटल निकाल देंगे तो 5 जो एक बार जो एक्स्ट्रा था वो बच जाएगा। तो 135 दैट इज 15। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 34 और 36 48 90। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो हमेशा याद रखिए A is to B, C is to X। फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी पूछेगा ये हो जाएगा मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब ये जो मिड टर्म्स है इसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट, यही होता है। तो मिड टर्म का प्रोडक्ट क्या है, B इंटू सी, मतलब ये B है ये C है, तो 48 इंटू 90, B इंटू सी डिवाइड बाई ए है 36 इज इक्वल्स टू एक्स, यही है। 6 से करेंगे 6 से करेंगे 8, 6 15, 15 8 120, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है, 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो इनका अगर एरिया देखा जाए कि क्या हो जाएगा, 3u²। यहाँ पर देखिए बोला गया इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर। जब लेंथ डिक्रीज किया मतलब 3u-7, ठीक है, और जब ब्रेथ इंक्रीज किया 3u, सिर्फ u+7, u+7। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से, मतलब 3u² तो रहेगा प्लस 21 आ जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन 2 है, मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मतलब 3u² प्लस 21 माइनस 3u² तो सिर्फ 21 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, तो 3u-7, u+7 माइनस 3u², इन दोनों का प्रोडक्ट है 3u²। ओके, अब देखिए 3u² यहाँ माइनस 7u, इधर 3u 7 है तो 21u, इधर माइनस 49 माइनस 3u² दैट इज इक्वल्स टू 21। तो ये उसका कट जाएगा, 7 दिया है तो यहाँ पर 14u प्लस होगा, प्लस 14u, 49 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 14u। तो u कितना होगा, u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका देखिए लेंथ पूछा है, u है 5 तो ये कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ 5 डिजिट नंबर 32054 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रीअरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले क्या था 32054 था, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो रीअरेंज करा है। 0 पहले आएगा, फिर 2, फिर 3, ये 4 है, तो ये 4, ये 5। देन द न्यू नंबर विच इज फाउंड विल बी डिविजिबल बाय, इसमें डिविजिबल होगा। देखिए आखिर में तो 5 है, तो 5 से तो होगा ही कंफर्म्ड, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा मेरा। अगर आखिर में 5 होता और 0 होता, अगर आखिर में कोई भी यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए 5 है तो 0 या 0 है तो वो 5 से तो डिवाइड होगा ही, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसमें और कुछ समझाने की बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, sum of p was borrowed and paid back in 2 equal yearly installments each of 35280. The rate of interest is 5% per annum and the interest is compounding annually. Then the value of p पूछा है।
ठीक है, 5% पर एनम। मान लीजिए 5% पर एनम क्या होता है, पी 5% क्या होता है, इसको ढंग से लिखते हैं, 5%, 1/20। अगर 20 हुआ प्रिंसिपल तो 1 क्या हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होगा 21, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 21। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के हमेशा जो ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दिखाते हैं। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट लिख देंगे ऐसे, प्रिंसिपल क्या हो रहा है 20, तो अमाउंट क्या होगा 21, ये होगा पहला साल का, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर तो 400 और 21 का स्क्वायर 441। ये 21 जो एक्स्ट्रा हुआ ना वो हो जाएगा मेरा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 400 है, ये मेरा क्या होता है 400 है, ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये 441 ये हो जाएगा मेरा अमाउंट। पूछा गया है टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ऑफ 35280, तो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तो अमाउंट 21 है, ये 441 ये इक्वल है नहीं, इसको पहले इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इंटू 21 से, इन रेशियो को 21 से इंटू कर देंगे, हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा, नया रेशियो आएगा 420,441। देखिए P ये A है, इधर भी देखिए 400, ये हो जाएगा 441। अब देखिए इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बोला है, तो ये जो 441 है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 35280, तो 441 का वैल्यू कितना है 35280। अब देखिए इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 8, 8 4 32, कैरी 3, 32 प्लस 3 35। ये सिंपल क्या होगा, ये सिंपल 80 टाइम्स, 80 टाइम्स होगा, सीधा सिंपली 80 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 400 है, इधर 42 है, टोटल कितना आ रहा है इधर, इधर आया देखिए 820। तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये 820 इंटू 80 टाइम्स। अगर अगर ये इसका 80 टाइम्स है तो प्रिंसिपल भी मेरा 80 टाइम्स ही होगा। 8 टू द 16, कैरी 1, 64 प्लस 1 65, तो 656 ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Munaf and Surya start simultaneously at the same point on a circular track and run along the track in the same direction. The point on the track at which they meet for the 31st time is the same as which they meet for the 43rd time. The ratio of the speed of the faster boy to the slower one is n:1 in a natural number, which of the following is not possible value of n. ठीक है, मान लेते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये क्या है सर्कुलर ट्रैक है, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, मुनाफ ये दौड़ रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ये भी मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर दौड़ा है तो ये भी सेम डायरेक्शन में रनिंग करेगा, सेम डायरेक्शन चलेगा। ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट पे वो मीट करेगा 31st टाइम में भी और 43rd टाइम में भी, एक पॉइंट में मीट करेगा। ओके, इसका मान लीजिए n है तो इसका 1 है, दिया है ना यहाँ पर, और स्लोअर 1 और स्पीड का रेशियो n और 1 है। अच्छा, 31st टाइम में यहाँ मीट करेगा, 43rd टाइम में यहाँ मीट करेगा, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस है 12। और रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड यह है n-1। ठीक है, रिलेटिव स्पीड यह है n-1। ये n-1 और ये जो 12 है ये तभी पॉसिबल है जब n-1 क्या होगा 12 का एक फैक्टर होगा। जब वो मीट कर रहा है, ये जो डिफरेंस है, ये जो मीट करेगा ये तभी पॉसिबल होगा जब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इस 12 का एक फैक्टर होगा, 12 का एक फैक्टर रिलेटिव स्पीड। हम मान लेते हैं, देखिए अगर ये फैक्टर हो रहा है 12 का कितना फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये है 12 का टोटल फैक्टर्स। तो n-1 हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर होना चाहिए। तो बोला है व्हाट इज द पॉसिबल फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है इनका। मान लेते हैं n
क्या है, n यहाँ पर 6 है, n माइनस 1 5 हो जा रहा है, तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन 6, अगर 6 देते हैं तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ये फैक्टर नहीं है, जो इस 12 का फैक्टर नहीं है। अब देखिए, अगर मतलब 5 लेते हैं, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 फैक्टर है। अगर 4 लेते हैं तो 4 माइनस 1 3, 3 भी देखिए फैक्टर है। अगर 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 2, देखिए 2 भी फैक्टर है। तो इसको ऐसे ही ऑप्शन से करना होगा। ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 5, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुमन buys 40 kg of wheat at 12.50 per kg and 30 kg of wheat at 14 per kg. At what rate per kg should he sell the mixture to gain 5% on the whole? तो ये wheat 1 है, ये wheat 2 है, इसका क्या वैल्यू है, 40 kg, 40 kg है, इसका है 30 kg। प्राइस क्या दिया है, देखिए प्राइस है 12.50, इसका है 14। टोटल कितना हो रहा है, 40 प्लस 12.50 500, ये कितना रहा, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, टोटल मेरा वेट कितना हुआ, प्राइस कितना हुआ, ये हुआ हमारा 920। टोटल वेट कितना है, ये है टोटल वेट, दैट इज 70। ठीक है, और 920 70 करेंगे तो मेरा एवरेज निकलेगा, लेकिन सेल किस में हो रहा है, 5% गेन में। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। अगर 20 मेरा प्रिंसिपल है तो 1 क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा 21, तो ये इंटू 21/20। ये 0 से 0 काटा, 7 से काटा 10, 8 से काटा 3, 2 से काटा है, देखिए तो कितना हो रहा है यहाँ पर 46, 46 3 ज़ा, तो 120 प्लस 18 138 डिवाइड बाई 10 13.8, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, the weight of a baby is increased from 3.2 kg to 6 kg in months. The percentage increase in weight of the baby, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 3.2 से 6 गया, 3.2 से कितना गया 6 गया, कितना बढ़ा 2.8 बढ़ा, कितने में 3.2 में, तो 2.8 डिवाइड बाई 3.2 कट गया, इधर उठा दिया मैंने पॉइंट, ये होगा 4 से 8, 4 से हो गया 7, 7/8 दैट इज 87.5%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 7/8 का वैल्यू क्या है, 87.5% है, क्यों, 1/8 का वैल्यू है 12.5%, ये है 12.5%, तो इंटू 7 कर देंगे तो 7/8 आ जाएगा, इंटू 7 कर देंगे तो 12 7 84, और 0.5 दे तो कितना होगा 3.5 प्लस 84 प्लस 3.5 87.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ स्टोर एन आइटम विथ एन MRP ऑफ रुपीज 28,500 इज अवेलेबल डिस्काउंटेड प्राइस ऑन 27,645। MRP क्या है, मतलब मार्क प्राइस क्या है 28,500, सेलिंग प्राइस क्या है 27,645, तो डिस्काउंट क्या हो रहा है 5 कैरी 1 5 कैरी 1 6 7 8 855 हो रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, या 0 855 हो रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट दिया है, फिर परसेंट डिस्काउंट गिवन आइटम, परसेंट डिस्काउंट चाहिए तो क्या होगा, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ये मेरा डिस्काउंट परसेंट 855, मार्क प्राइस क्या है 28,500 इंटू 100, 285 लिख दिया है, ये इंटू 3 जाएगा, देखिए 3 5 15, 3 5 15, और कैरी 1 20 20 20, 3 5 15 कैरी 1 3 8 24 25 कैरी 2, हाँ 3 जा रहा है 3%, और ऑप्शन हो जा रहा है 4, ऑप्शन नंबर 4 3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, HCF ऑफ 4/5 8/15 एंड 2/5, HCF चाहिए, देखिए तो फ्रैक्शन का
अगर मान लीजिए कोई भी बोला है कि फ्रैक्शन का HCF चाहिए, HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर का होता है HCF होता है न्यूमरेटर का, ठीक है। और डिनोमिनेटर का क्या होता है? डिनोमिनेटर का होता है LCM, ठीक। अब देखिए न्यूमरेटर का HCF, तो 4, 8 और 2 का HCF क्या होता है? 2 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही है। और 5, 15, 35 इसका LCM, तो 5, 15, 35, 5 से करेंगे अब 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7, 7 3 ज़ा 21, 21 5 ज़ा 105, 105, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 30 men cut 50 trees in 10 hours. 10 men leave the job. How many trees will be cut in 15 hours? देखिए ये क्वेश्चन क्या है? मैन आवर मतलब वर्क का क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला क्या था? मैन आवर डेज डिवाइड बाय वर्क इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए मैन कितना है? 30, टाइम दे दिया, आवर दे दिया 10, डेज तो दिया नहीं, वर्क कितना दिया है? 50। तो यहाँ पर देखिए 10 में लीव द जॉब मतलब मैन कितना होगा? 20, टाइम देखिए 15 आवर, काम कितना है पता नहीं, एक्स, तो 0 0 काटा, ठीक है, 2 5, 5 3 15 कट गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 50। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये था 20 सवाल जो इस साल एसएससी के जीडी एसएस अरे यार, तो ये था 20 सवाल जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे जनवरी में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। फिर भी अगर किसी में कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मैं उस चैप्टर के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो डाल दूँगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एसएससी जीडी का एस्पिरेंट्स है वो ये वीडियो देख सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सके फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।